आज की रात्रि को 12 बजे से करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मोदी जी का बड़ा ऐलान, मार्केट में आ रहा है 1000 का नोट। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट वापस लेने का सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत बैंक बाजार से 2000 रुपए के नोटों की वापसी कर रही है और सितंबर 2023 के बाद ये नोट बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर 1000 रुपए के नए नोट जारी होने की खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1000 रुपए का कोई नया नोट जारी किया है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि नए नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह की तस्वीर छापी जाएगी। इस वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है और इस बारे में आरबीआई का क्या कहना है, आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 की तारीख मुकर्रर की है। साथ ही यह भी साफ किया है कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए। ये नोट पहले की तरह ही बाजार में चलेंगे और वैध रहेंगे, लेकिन आप इन्हें तय तारीख से पहले बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या 500 रुपए का नोट ही अब सबसे बड़ा होगा? भारतीय रुपए अर्थव्यवस्था की ओर देखें तो 2000 रुपए का नोट हमारी नोट प्रणाली में सबसे बड़ी करेंसी थी। हल्की गुलाबी रंगत लिए इस नोट को रिजर्व बैंक ने 8 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी के बाद जारी किया था। करेंसी प्रणाली में यह सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि इससे पहले 1000 रुपए की करेंसी चलन में सबसे बड़ी थी। पीएम मोदी ने जब नोटबंदी की थी तब उन्होंने पुराने प्रचलन के 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया था। हालांकि इसके बाद 500 रुपए के नए नोट की नई रंगत में वापसी तो हो गई थी, लेकिन 1000 रुपए के नोट की जगह उसके दोगुने मूल्य की करेंसी ने ली थी। अब जब आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट की वापसी की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने 2000 रुपए की करेंसी तो वापस ले ली है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 1000 रुपए की करेंसी फिर से बहाल की जाएगी? असल में 1000 रुपए की करेंसी बड़े लेन देन, बाजार, खरीद आदि के लिए मुफीद थी। फिर जब इन्हें बंद किया गया तो 2000 रुपए के नोट ने बड़ी करेंसी की जगह ली, लेकिन कई दिनों तक इस नई करेंसी को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति रही। असल में ये भारतीय जनमानस और मध्यम वर्गीय लोगों की सोच से भी जुड़ी बात रही है। भारतीय बचत को लेकर हमेशा सतर्क रहे हैं। 2000 रुपए को लेकर लोगों के ये ख्याल रहे हैं कि इस बड़े नोट का छुट्टा कराते ही 2000 की बड़ी रकम खर्च हो जाने की आशंका बढ़ जाती है। 1000 रुपए के नोट के साथ ये वित्तीय जोखिम घटकर आधा रह जाता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक अब 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी गई है और रिजर्व बैंक धीरे धीरे नोट्स को वापस लेगा। इससे आम लोगों को पिछले नोटबंदी की तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा और वे अपने पास रखे 2000 के नोट इस्तेमाल अब भी कर सकेंगे। आरबीआई ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। तब 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। सरकार के इस फैसले से देश में काफी उथल पुथल मची थी, लेकिन फिर नए नोट करेंसी मार्केट का हिस्सा बने। सरकार ने 200, 500 और 2000 का नोट लॉन्च किया था। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद अगले कई महीनों तक देश में काफी अफरा तफरी का माहौल बना रहा था। लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लंबी लाइनों में लगना पड़ा। नोटबंदी के ऐलान के बाद ऐसे भी कई मामले सामने आए थे कि करोड़ों की ऐसी राशि जिनमें चलन से बाहर किए गए ये नोट शामिल थे, कभी कूड़े में तो कभी नदी में बहते हुए देखे। लेकिन इस बार 2000 का नोट चलन से बाहर नहीं किया गया है। इससे लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, साल 2023 जब शुरू होने वाला था तो एक चर्चा उठी थी, 1000 रुपए का नोट वापस आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वायरल वीडियो में जो भी लोग इस 1000 के नोट को देख रहे थे वो सोच रहे हैं कि 1000 का ये नोट कब लागू हो गया। बहुत से लोग सोशल मीडिया के हिसाब से इसे सही मान रहे हैं और बहुत से लोग गलत मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये नोट किसी भी समय रात 12 बजे से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है और भविष्य में ही 1000 रुपए का नोट ऐसा ही आएगा। जब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले से शोर मचा तो फिर सरकार को जवाब देना पड़ा, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया। पीआईबी फैक्ट चेक में भी इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को फर्जी पाया। ऐसे में अब फिर से इस तरह की चर्चा पर यकीन तब तक न करें जब तक सरकार कुछ न कहे, आरबीआई इस पर कोई सफाई दे। फिलहाल आरबीआई ने 1000 रुपए के नए नोट जारी होने की अफवाह पर विराम लगा दिया है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि 2000 के नोटों की वापसी के बाद अभी 500 रुपए का नोट ही देश का सबसे बड़ा बैंक नोट होगा। लेकिन दोस्तों, इस वायरल वीडियो में एक सच्चाई तो थी जो 2000 रुपए के नोट को लेकर थी। इसमें कहा गया था कि 2000 रुपए का नोट बैंकों में वापस लौटेगा और 19 मई की ये रात याद रहेगी, क्योंकि आरबीआई ने आखिरकार ऐलान कर ही दिया कि नोट को बैंकों में जमा करा दो। अब सवाल फिर यही है, क्या 1000 रुपए का नोट कम बैक करेगा? ऐसा मुमकिन भी है और नहीं भी।
दरअसल बड़े लेन देन और दूसरे राज्यों और देशों के साथ ट्रेड में बड़ी करेंसी की जरूरत होती है। पहले 1000 रुपए का नोट यही काम करता था, लेकिन फिर 2000 रुपए का नोट आया, इसने बड़े लेन देन और आसान बना दिए। अब जब 2000 रुपए का नोट बंद हो रहा है तो ये कहना गलत नहीं है कि 1000 रुपए के नोट की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आरबीआई एक बार फिर इसे लाने का विचार कर सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। सरकार के एडवाइजर्स इस पर क्या सलाह देते हैं, यह भी कहना जल्दबाजी होगा। सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह की खबर वायरल होती है कि भारतीय करेंसी पर छपी तस्वीर बदली जा सकती है, नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाई जा सकती है। ये खबर कैसे फैलती है और इसमें कितनी सच्चाई होती है, ये खुद आरबीआई ने बताया है। आरबीआई ने प्रस्ताव को लेकर भी बयान दिया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि बैंक नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें आई हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक महात्मा गांधी के चित्र को बदला जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि तस्वीर को अन्य लोगों के साथ बदलकर मौजूदा मुद्रा और बैंक नोटों में बदलाव करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। बैंक ने बयान में कहा कि रिजर्व बैंक में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और बैंक इस तरह का कोई भी कदम उठाने नहीं जा रहा है। पिछले दिनों कुछ खबरों में बताया गया था कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई कुछ मूल्य वर्ग के बैंक नोटों पर रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम सहित अन्य प्रमुख भारतीयों के चित्रों का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं। अक्सर ही सोशल मीडिया पर इस तरह बातें होती हैं। इन सभी बातों और अफवाहों को आरबीआई ने नकारा है। बताते चलें कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, यानी वो 87 सालों से देश में करेंसी का हिसाब किताब संभाले हुए है। उसी के कंधों पर नोट छापने का जिम्मा है। अगर बात करें कि आखिर ये नोटों पर तस्वीर छापने का दौर कब से शुरू हुआ, तो दोस्तों दरअसल आज़ादी से पहले, यानी जब देश में अंग्रेजों का शासन था, तो नोटों पर ब्रिटेन के राजा महाराजाओं की तस्वीर छपती थी। फिर आज़ादी के बाद अशोक स्तंभ नोट पर आ गया, लेकिन सबसे पहले नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर साल 1969 में छपी थी। उस साल आरबीआई ने 1 रुपए का नोट जारी किया था जिस पर महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई। ऐसा महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया था। इसके 18 साल बाद यानी साल 1987 में महात्मा गांधी की फोटो वाले 500 के नोट जारी किए गए। इसके बाद आखिरकार 1996 से सभी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापनी शुरू कर दी गई। अब बात यह उठती है कि महात्मा गांधी जी का चेहरा ही क्यों चुना गया, तो ये भी आपको समझाते हैं। आरबीआई के मुताबिक महात्मा गांधी जी की तस्वीर से पहले इस्तेमाल किए गए सभी सिंबल या संकेतों को आसानी से नकल करके तैयार किया जा सकता था। किसी भी निर्जीव वस्तु की नकल उतारना आसान है, जबकि किसी भी इंसान के चेहरे को हूबहू डुप्लीकेट करना मुश्किल होता है। यहीं से विचार आया कि किसी के चेहरों को नोटों पर छापा जाए, मगर महात्मा गांधी ही क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह थी कि हर स्वतंत्रता सेनानी एक खास क्षेत्र से जुड़ा था। किसी एक का चेहरा चुनना विवाद और विरोध पैदा कर सकता था, जबकि महात्मा गांधी जी पूरे देश में एक समान रूप से अहमियत रखते थे। यही वजह रही कि राष्ट्रपिता के चेहरे को ही नोट पर छापने के लिए चुना गया। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत